Hello everyone. Today we are going to discuss about the unit third producer behavior and supply जिसके अंदर चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th और उस रेवेन्यू चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। तो ये मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा कि रेवेन्यू का क्या मीनिंग है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स। तो टीआर इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझेंगे, तीनों की डेफिनेशन, तीनों का फॉर्मूला बनाना। देन उसके बाद में जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे वो है कि रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट मार्केट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को और डिफरेंट मार्केट फॉर्म को हम कंबाइन करेंगे और उसके अंदर बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में रेवेन्यू कर्व्स पढ़ेंगे, AR TR MR, ऐसे मोनोपोली में पढ़ेंगे, ऐसे मोनोपोलास्टिक में पढ़ेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो एवरेज रेवेन्यू है तीनों मार्केट का उसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आगे जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो बच्चे इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग से भी है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का जो वीडियो है वो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और रेवेन्यू कर्व्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में वो करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे मीनिंग, रेवेन्यू क्या होता है। तो देखिए बच्चे, अब तक आपने इस यूनिट में पढ़ा, प्रोडक्शन पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा। तो देखिए कॉस्ट जैसे हम बाय नेम क्लियर, देखिए कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर, बाय नेम बाय डिफॉल्ट एक परसेप्शन दिमाग में आता है। सेम वैसे ही क्या आपके दिमाग में रेवेन्यू के लिए क्या आता है, बिल्कुल रेवेन्यू इट मीन्स इनकम। एक तरीके से हमारी इनकम हो गई कि रेवेन्यू मतलब कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, देखो ये जो यूनिट है पूरी, उसको एज ए प्रोड्यूसर कंसिडर करके, अपने आप को प्रोड्यूसर कंसिडर करके ही समझना है। क्योंकि देखो यहाँ क्या है, एक जो यूनिट हमने पढ़ी थी कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उसमें अपने आप को कंज्यूमर मानना है और यहाँ प्रोड्यूसर। तो एज ए प्रोड्यूसर आप सोचोगे कि यार रेवेन्यू का मतलब, एज ए प्रोड्यूसर कोई आप बिजनेस करोगे, उस बिजनेस को में आपका रेवेन्यू क्या होगा, तो इसका मतलब आपकी इनकम होगी। अब वो इनकम कैसी होगी, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको सेल करेंगे। तो प्रोडक्ट बना के उसको सेल करेंगे, वो हमारी, तो बस आ गया व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स रिसीट्स। देखो ये लिखा शॉर्ट में, अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इज ए फॉर्म, इट मीन सेल्स रिसीट्स और मनी रिसीट्स ऑन द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। तो आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप इस तरीके से आप दूसरी सेकंड डेफिनेशन बता रखी कि रेवेन्यू इन इकोनॉमिक्स रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वो कैसे निकलता है मार्केट वैल्यू, देखो एक तो रेवेन्यू के जो, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो रेवेन्यू के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो रेवेन्यू देखो R इक्वल्स टू क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये भी बोल सकते हैं कि जैसे डेफिनेशन क्या बोली है हमने, डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज द क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकाला, जो भी आउटपुट है उसको की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और दूसरा जो रेवेन्यू है वो हमारे लिए क्या मतलब रखता है, रेवेन्यू का मतलब इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दोनों चीजें आती है। तो रेवेन्यू मतलब विच इंक्लूड द कॉस्ट एंड प्रॉफिट। क्योंकि देखो जो भी आप रेवेन्यू होगा उसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो इंक्लूड करोगे, साथ में उसमें आप अपनी मतलब आपकी प्राइस आप इस तरीके से रखोगे जिसमें दोनों कवर हो जाएगा, रेवेन्यू भी और आपका सॉरी आपका कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी, तब जाके आपका वो रेवेन्यू बनेगा, है ना। अदरवाइज अगर आप केवल कॉस्ट के बराबर लेंगे तो फिर तो वो तो हमारा क्या होगा, उसमें रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू में अपन क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट भी उसका पार्ट होता है। तो आई होप यहाँ तक कि मीनिंग, इसका मीनिंग और फॉर्मूला ये होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आता है टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे मैंने आपको कहा था रियल एग्जाम्पल। तो सपोज आप अपने आप को कंसिडर कर लो कि आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके 100 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की, उसमें आपने मार्केट प्राइस रखी सपोज 5, तो अब आपका रेवेन्यू क्या होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो हम कह रहे हैं कि आपकी प्राइस है 5, टोटल यूनिट आपने कितनी प्रोड्यूस की 500, तो ये कितना होगा, आपका रेवेन्यू आ गया। तो इसे प्राइस इनटू क्वांटिटी करके हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से रियल लाइफ में आपने जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की उनकी मार्केट में अपनी क्या प्राइस रखी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप अपना रेवेन्यू निकाल सकते हैं। और आपकी जो सेल्स, आपने जो सेल किया उसमें आपको कितनी रिसीट्स हुई वो भी आपका रेवेन्यू है, आपकी मनी रिसीट, सेल्स रिसीट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया रियल लाइफ के हिसाब से कि व्हाट इज रेवेन्यू। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। तो देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। 3 तरह का रेवेन्यू होता है, जैसे हमने प्रोडक्शन में पढ़ा, कॉस्ट में पढ़ा, वैसे ही। तो देखो ये 3 तरह के रेवेन्यू कौन कौन से थे, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू लिख लेते हैं हम यहाँ, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू।
टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू के जो टाइप है, देर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट, टोटल रेवेन्यू, जैसे हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था, टोटल प्रोडक्शन, वैसे ही। देन उसके बाद सेकंड, एवरेज रेवेन्यू, एंड देन मार्जिनल रेवेन्यू। सो देर आर 3 टाइप ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। अब बच्चे इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए इसको हम डिनोट करते हैं टी आर। तो टी आर इक्वल्स टू, एक तो जैसे हमने देखा है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू बोथ आर द सेम, तो एक तो हम प्राइस इनटू क्वांटिटी कर सकते हैं। दूसरा इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ए आर इंटू क्यू, अभी मैं सारा समझाऊंगा आपको। और तीसरा है वो है समेशन एम आर। इस तरीके से टी आर के 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, इनको अभी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ऐसे ही हम ए आर की बात करें तो ए आर के अंदर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। देन मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, देखिए मार्जिन रेवेन्यू मतलब एम आर इक्वल्स टू, एक तो क्या होगा टी आर एन माइनस वन, और दूसरा क्या होगा चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले। अब इन सारे फॉर्मूले को विद रियल लाइफ एग्जांपल, इनकी मीनिंग फॉर्मूला सब हम समझेंगे। तो देखिए बच्चे, ये देयर आर 3 फॉर्मूलेज जो हमने कॉस्ट में भी पढ़ा, प्रोडक्शन में भी पढ़ा और रेवेन्यू में भी पढ़ रहे हैं। अब वन बाय वन हम समझते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कंसिडर योरसेल्फ एज ए प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूसर हैं और आपने सपोज, हम अज्यूम लिख का एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने कोई प्रोडक्शन किया और उसमें टोटल वॉल्यूम आपने, जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी प्रोड्यूस की, से फॉर एग्जांपल आपने टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आपकी प्राइस और क्वांटिटी ले लेते हैं। तो आपने प्राइस सपोज अज्यूम कर ली और क्वांटिटी, तो पहले हम क्वांटिटी ले लेते हैं कि आपने क्वांटिटी ले ली सपोज 100 और प्राइस आपने ले लिया ₹2, कुछ भी ले सकते हैं, रुपीज़ आपने क्या ले लिया 2 ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ भी एनीथिंग, तो ये ले लिया। अब इसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इसका टोटल रेवेन्यू निकालिए, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 2 इक्वल्स टू 200। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया हमारा। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स रिसीट्स ऑन द सेल ऑफ ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। देखो इसमें गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बहुत बोलना जरूरी, रीजन क्योंकि आप अगर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट नहीं बोलेंगे तो आपका आउटपुट अगर चेंज होता रहेगा तो आपका टोटल रेवेन्यू भी चेंज रहेगा। तो आप बोलेंगे कि इट्स रेफर टू द टोटल सेल्स रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो जितनी भी आपकी जो यूनिट्स है उनको जो गिवन है, जो फिक्स है कि भाई इतनी आपकी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की, उनको सेल करने पे जो भी आपको टोटल मनी रिसीट्स हुई है वो सारा क्या है, टोटल रेवेन्यू। नाउ एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चे इसमें एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए आर इक्वल्स टू क्या होगा टी आर। टी आर कितना आ गया 200, तो 200 डिवाइड बाई आपकी यूनिट कितनी है 100, तो ये क्या आ गया। एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट, एवरेज का मतलब भी क्या होता है, पर यूनिट सेल्स रिसीट्स। तो पर यूनिट कैसे निकलेगा, टोटल डिवाइड बाई यूनिट्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो टोटल हमारा ये था, यूनिट ये थी, हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पर यूनिट सेल्स रिसीट्स निकल के आ गया, तो उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। नाउ अब डेफिनेशन फॉर्मूला सब क्लियर हो रहा है। देन उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज मार्जिनल। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो बच्चे देखो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलें तो अब यहां हमें क्या देखना है कि हमारा सपोज पहले टी आर कितना था, सपोज हमारा टी आर था 200 और हमारी जो यूनिट थी
वो थी 100। अब टी आर सपोज हमारा चेंज हो गया 210 और यूनिट भी बढ़ गई 101। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा टी आर से TR1 हो गया, क्यू आर से क्यों नहीं, मतलब क्वांटिटी बढ़ी, तो हमने क्वांटिटी बढ़ाई तो उससे हमारा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ गया। तो अब इसमें चेंज, मार्जिन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो इसका चेंज निकालो, टीआर का चेंज, तो टीआर का चेंज निकालो तो कितना आ जाएगा, टीआर का चेंज कितना आ गया, 100 से 210 हो गया, तो कितना आ गया, 10 का चेंज आ गया। तो 10 डिवाइड बाई यूनिट में कितना है 1, तो ये आ गया 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या आ गया 10। मतलब मार्जिनल का यहाँ क्या मतलब हुआ, एडिशनल चेंज, कि आपकी यूनिट में चेंज हुआ 100 से 101, उसकी वजह से टीआर में चेंज हुआ 200 से 210, तो आपकी यूनिट चेंज होने से टोटल में जो चेंज आया दैट इज द मार्जिनल। तो चेंज, मार्जिनल वर्ड मतलब चेंज, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इट रेफर टू द एडिशनल रेवेन्यू ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जैसे आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल की, उसकी वजह से आपका जो एडिशनल रेवेन्यू आया दैट इज 10, बिकॉज टोटल में उसका जो एडिशन हुआ 100 से 210, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। तो मैंने कोशिश करी कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से ही ये पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश की है। तो बच्चे ये जो टॉपिक है रेवेन्यू को, इस तरीके से आप रियल लाइफ से अगर आप एग्जांपल समझेंगे बहुत ईजी है, बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से रियल लाइफ से मैंने आपको ये समझा दिया है। नाउ अब इसको अगर थ्योरी पार्ट आप देखना चाहो तो नोट से देख लीजिए। तो ये मीनिंग हो गया रेवेन्यू का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप चाहो तो और लिख सकते हैं इसमें, वो जो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल दे रखा है। देन उसके बाद में टाइप्स बता रखे हैं, देन टाइप्स के बारे में ये पूरा कंप्लीट बता रखा है विथ एग्जाम्पल, फॉर्मूला, एवरीथिंग। देन उसके बाद में एक टॉपिक की हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दैट ए आर इज ए प्राइस, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर ये मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बता रखा है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक डिस्कस हो गया। तो आप चाहो तो इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। नाउ अब हमें एक छोटा सा टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो क्या है कि हाउ ए आर इक्वल्स टू प्राइस। तो ये डिस्कस करेंगे कि ए आर जो है वो इक्वल्स टू प्राइस होता है कैसे, ये टॉपिक भी आ जाता है 1 मार्क्स में और पता होना चाहिए बिकॉज इट वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो देखो ये कैसे होता है, हाउ ए आर इक्वल्स टू प्राइस। तो ए आर इक्वल्स टू क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू। नाउ टी आर का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये क्या हो गया, प्राइस। तो ये हम कह सकते हैं, देखो ये तो इसका डेरिवेशन हो गया टेक्निकल कि ए आर इक्वल्स टू प्राइस कैसे होता है। बट अगर रियल लाइफ में इसको हम समझें तो देखिए बहुत ही एक कंसिडर कीजिए, देखो एक कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का एग्जांपल होगी तो समझ में आएगा। एज ए कंज्यूमर मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो जैसे मान लो मैंने एक रजिस्टर खरीदा, एक रजिस्टर मैंने खरीदा, उसकी मैंने 50 रुपीज़ दिए, तो मेरे लिए उसकी जो मैंने पे किया वो मेरे लिए क्या है, प्राइस है 50 रुपीज़। और वही अगर एक प्रोड्यूसर को मिल रहा है तो पर यूनिट क्या मिल रहा है, रेवेन्यू। उसके लिए एक रजिस्टर का जो पैसा मिला वो क्या बन गया, ए आर पर यूनिट, क्योंकि पर यूनिट एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर यूनिट सेल्स रेशियो। तो एक रजिस्टर बिजनेस उसको क्या मिला 50, मेरे को जो पर यूनिट जो मैंने एज ए कंज्यूमर जो खरीदा उसके बदले में मैंने क्या दिया 50 रुपीज़। तो इसका मतलब जो मैंने दिया वही प्रोड्यूसर को मिला। इसका मतलब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होता है, प्राइस, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एआर। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों सेम ही होते हैं, बस पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने की वजह से कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम प्राइस बोल देते हैं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको, क्योंकि जो पर यूनिट सेल्स रिसीट्स जो है वो जो पर यूनिट पे कंज्यूमर करेगा वो इसको मिलेगा। तो इस तरीके से इसका भी आप नोट से देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये यहाँ पूरा दे रखा है, देखो ये आप देख सकते हैं पूरा डेरिवेशन कि हाउ दैट ए आर इज प्राइस, ये पूरा मैंने डेराइव करके इसका प्रैक्टिकल लाइफ का ये सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो कर रहे हैं कि रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट मार्केट। और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखो हम इसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक तीनों करेंगे। तो आज हम परफेक्ट कंपटीशन कवर करेंगे कि रेवेन्यू कर्व्स इन परफेक्ट कंपटीशन, ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चे अब हम आगे चलते हैं। बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, वो टॉपिक हमारा है रेवेन्यू एंड मार्केट्स, ये टॉपिक है। तो देखिए बच्चे हमारे सिलेबस में जो है वो 3 टाइप के मार्केट और 3 टाइप के क्या है, रेवेन्यूज है। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन,
सेकंड जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोनोपोली, और थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इस तरीके से 3 मार्केट में हम रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे परफेक्ट कंपटीशन और उसके अंदर उसके रेवेन्यू कर्व्स, तो ये डिस्कस करने वाले। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो बाय डेफिनेशन परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आगे तो हम पूरा फॉर्म से मार्केट पढ़ेंगे, बट लिटिल बिट परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली अगर आपको समझना है तो उसकी 2 फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन में 2 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मेनी बायर्स मेनी सेलर्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। तो ये 2 फीचर्स उसके बहुत तो इन दोनों को समझ लो तो आपको मार्केट समझ में आ जाएगा, बाकी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए मेनी बायर्स में मतलब आप कभी किसी मार्केट में जाते हैं उसमें एक सेम प्रोडक्ट होता है और उसके बहुत सारे सेलर्स होते हैं। जैसे एक वेजिटेबल मार्केट ले लीजिए, इन पर्टिकुलर एरिया में एक बुक सेलर ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, तो वहां अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेलर्स आपको मिलेंगे वेजिटेबल मार्केट में, एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे और वो प्रोडक्ट क्या होगा? होमोजीनियस, मतलब सिमिलर टू ईच अदर इन साइज, पैकेजिंग एंड ऑल। तो इस तरीके का अगर कोई सिचुएशन आपको दिखाई देती है इन पर्टिकुलर एरिया तो वो क्या होगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्योंकि वैसे इटसेल्फ इज इमेजिनरी, पूरी कंट्री में होना पॉसिबल नहीं है, बट हम एक पर्टिकुलर एरिया में इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल मार्केट है, बुक मार्केट है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ बहुत सारे सेलर्स और वो, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन। अब बाय डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? बायर्स होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है? होमोजीनियस। तो इस वजह से क्या होता है कि इस मार्केट में आप क्या नहीं कर सकते, जो यहां हम ले लेंगे यूनिट्स, यहां ले लेंगे हम टीआर, यहां हम ले लेंगे एआर और यहां ले लेंगे हम एमआर। देखिए बच्चे ए आर इक्वल टू प्राइस हम ये पढ़ चुके हैं कि इक्वल टू प्राइस होता है, ए आर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस होता है। तो अब हमें इससे डेफिनेशन से पता लग रहा है कि मेनी बायर्स मेनी सेलर्स और प्रोडक्ट होमोजीनियस होने की वजह से क्या होगा? जो प्राइस रहेगी मार्केट में वो क्या रहेगी? सेम। आप प्रैक्टिकली देख लो, जो आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं वहां अगर प्रोडक्ट सेम है और बहुत सारे सेलर्स है तो आप ट्राई करके देख लेना, सबकी प्राइस क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अब हमने ये देख लिया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस क्या रहती है? सेम रहती है। उसका रीजन भी हमें पता लग गया, बिकॉज ऑफ दिस। तो उस वजह से अब सपोज हमने ले लिया 1 2 3 4 5, यहां तक हमने यूनिट ले ली। तो अब प्राइस को हम सेम रख लें, से फॉर एग्जांपल कुछ भी प्राइस लेके आप सेम रख लो। जैसे हमने ले लिया 10 10 ले लिया, सपोज 10 10 10 और 10 और 10, तो प्राइस सेम रहा। क्यों रहा? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। 2 मेन रीजन है कि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, बहुत सारे बायर्स मेरे सेलर्स हैं, और ये परफेक्ट कंपटीशन की बे फीचर्स बाय डेफिनेशन ही हो गया ना। अब ए आर आ गया तो हमें फॉर्मूला पड़ा है कि ए आर से हम टी आर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो टी आर क्या होता है? टी आर इक्वल्स टू क्या होता है? ए आर इंटू क्वान्टिटी। तो हम ये निकाल सकते हैं। तो अब इसको करेंगे तो ये आ गया 10 20 30 40 और 50, क्योंकि ये हमारे लिए क्वांटिटी है। अब हम टी आर आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? एम आर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम आर इक्वल्स टू क्या होता है? एम आर इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या और क्या लिखेंगे? टी आर एन माइनस 1। दोनों का फॉर्मूले का मतलब क्या है? चेंज। तो चेंज निकाल दो तो ये आ गया 10 10 10 10 और 10। तो इस तरीके से स्केड्यूल कैसे बनाना है आपको रटना नहीं है, स्केड्यूल बनाना सीखना है, जो मैंने आपको बता दिया। आप अपना स्केड्यूल खुद बना लीजिए, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, परफेक्ट कंपटीशन। तो उस कॉन्सेप्ट से हमने क्या कर दिया? ए आर को रिलेट करके, ए आर कॉन्स्टेंट हो गया, उससे हम फॉर्मूले समझ गए। ये पूरी स्केड्यूल खुद बना सकते हैं, आपको रटने की जरूरत। अब स्केड्यूल बन गया तो हम डायग्राम खुद बना सकते हैं। तो अब देखो इसका डायग्राम, तो देखो बच्चे डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है? वाई और एक्स एक्सिस ले लेंगे और इसको क्या करेंगे? यहाँ ले लेंगे यूनिट्स, यहाँ ले लेंगे टी आर, ए आर एंड एम आर। अब हम इसकी प्लॉटिंग कर देंगे। तो यूनिट में इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही हम यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो यहाँ हाईएस्ट है 50, तो 5 10 10 का इसके ले लेंगे, 10 20 30 40 50। यहाँ आई क्या? ये हमने क्या कर दिया? प्लॉटिंग कर दी। अब हम इसको क्या करेंगे? टी आर को प्लॉट कर देंगे। तो 1 पे ये 1 आ गया, 2 पे 20 आ गया,
3 पे 30 आ गया, 4 पे 40 आ गया और 5 पे 50, और इन सबको हम ज्वाइंट करेंगे तो ये एक 45 डिग्री लाइन बन जाएगा। ये बन गया टी आर। अब हम इसमें बनाएंगे ए आर और एम आर। देखो बच्चे, इसमें ए आर और एम आर बनाएंगे तो हमारा कैसा बनेगा, 45 डिग्री लाइन क्या बन जाएगा, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये कांस्टेंट है तो ये 10 10 पे ये हर जगह सेम रहेगा, 10 पे ये भी सेम रहेगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी। ये हमारा क्या बन जाएगा, ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आते हैं रिलेशनशिप। तो अब रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं डायग्राम के साथ। तो देखिए सबसे पहला रिलेशन हम डिस्कस करेंगे टी आर एंड एम आर। देखिए सबसे पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट करेंगे। फिर हम करेंगे ए आर में एंड एम आर में रिलेशन में भी 3 पॉइंट्स करेंगे। देखिए सबसे पहले टी आर एम आर की बात करें तो टी आर एम आर का सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि प्राइस सेम है, और प्राइस सेम होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा टी आर इक्वल टू एम आर होगा, और उस वजह से टी आर इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट और वो 45 डिग्री लाइन बनाएगा। तो सबसे पहला इसका जो की वर्ड है हमारा वो रहेगा कि प्राइस क्या है, सेम है, प्राइस इज कांस्टेंट। तो प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से टी आर इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, ये बढ़ेगा, तो ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड रिलेशन देखिए, सेकंड रिलेशन क्या होगा, क्योंकि देखो प्राइस सेम होने से ए आर इक्वल टू एम आर, और एम आर जब ए आर हो गया तो वो सेम रेट से बढ़ेगा, ये लॉजिक हो गया। सेकंड जो रिलेशन होगा वो हमारा होगा ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन की अगर हम बात करें, ओरिजिन, तो ओरिजिन अगर हम देखें तो टी आर का ओरिजिन जीरो एक्सिस है, मतलब टी आर अगर प्रोडक्शन आपका जीरो है और तो आपका रेवेन्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। और एम आर ए आर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो आपका प्रोडक्शन कुछ भी हो, आपका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हम ओरिजिन का ले सकते हैं। और तीसरा जो है वो हम ले सकते हैं शेप का, शेप ऑफ कर्व। ये मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं। तो शेप ऑफ द कर्व की बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि जो शेप है वो टी आर का 45 डिग्री लाइन 45 डिग्री एंगल बनाता है, और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो 3 कीवर्ड रख के आप रिलेशन लिख सकते हैं। पहला, प्राइस सेम रहेगा तो टी आर इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट। देन उसके बाद में प्राइस ए आर इक्वल टू एम आर बता दिया। देन मार्जिन रेवेन्यू की बात करें कि मार्जिन, देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा, प्राइस मतलब ए आर कॉन्स्टेंट रहेगा तो एम आर उसके बराबर होगा, एम आर कॉन्स्टेंट से बढ़ेगा तो टी आर कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। और फिर ओरिजिन का बता दिया, और फिर आपने शेप का। तो ये 3 रिलेशन आप बता दिया। आप चाहो तो इसको यहाँ भी रिलेशन देख सकते हैं। तो देखिए ये पूरा डिटेल बता रखा है, ये डायग्राम और ये रिलेशन देख लीजिए। सबसे पहले आपको सेम रेट से बढ़ेगा, ये कीवर्ड हो गया। फिर स्लोप हो गया, स्लोप्ड मतलब ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है ना। और फिर क्या हो गया, शेप हो गई। तो ओरिजिन ले लो या स्लोप ले लो, एक ही बात है। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन लिख सकते हैं और इसका कीवर्ड आप ले सकते हैं। अब आते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। तो ये देख लीजिए, इसका जस्ट फर्स्ट पॉइंट तो इसी का अपोजिट हो गया। ये देखो, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट ए सेम प्राइस, देयरफॉर टी आर इंक्रीज। तो पहले क्या होता है, प्राइस ए आर सेम है तो एम आर सेम होगा, तो टी आर कॉन्स्टेंट। अब हमने कहा कि टी आर कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से ए आर इक्वल टू एम आर, तो जस्ट उसका हमने अपोजिट कर दिया। देन उसके बाद ए आर इक्वल टू एम आर होगा, ये फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या हो गया, ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इक्वल टू एम आर होगा। और क्यों होगा, बिकॉज टी आर क्या होगा, इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, तो इस वजह से होगा। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिलेशन क्या है कि ए आर एम आर का और कोइंसाइड एट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी शेप की बात कर दी हमने, ये शेप की बात कर रहे हैं कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए आर इक्वल टू प्राइस सेम रहती है और उसका ले सेम रहता है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट जो रिलेशन हुआ है कि द डिमांड कर्व ऑफ ए आर एंड डिमांड करो ए आर कर्व फेसिंग द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब यहाँ ये ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इनफाइनाइट। मतलब आपने पढ़ा था जब हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ाई तो उसमें बताया था कि जो परफेक्टली जो इलास्टिक्स जो डिमांड होता है उसकी शेप यही होती है, और उसका एग्जांपल हमने परफेक्ट कंपटीशन दिया था रेवेन्यू कर्व्स। तो यहाँ देखिए ए आर इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस भी होता है, और प्राइस और ए आर सेम होता है। तो इस वजह से जो डिमांड का और प्राइस का रिलेशन होता है वही ए आर और प्राइस का रिलेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं डिमांड कर, ए आर कर और जो एम आर है वो ऑल आर द सेम इन परफेक्ट कंपटीशन। तो इसीलिए जो रिलेशन हमारा डिमांड में और प्राइस में होता है वही रिलेशन ए आर और प्राइस में हो रहा है। तो इसलिए यहाँ जो ये डिमांड का और भी ए आर माना जाएगा। तो इस तरीके से कि इलास्टिसिटी का पॉइंट हमने ले लिया कि इसमें परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। तो तीन रिलेशन हम इसमें बना सकते हैं। तो आई होप ये मैंने की वर्ड्स देके आप खुद अपना डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन बना सकते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसका कॉन्सेप्ट के बिहाफ की परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट, मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, उसकी वजह से प्राइस सेम रहेगी। और उसकी वजह से फिर हमने टेबल बना ली। देखिए हम एक साथ अगर हम इसको देखें तो मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ इसको मिनिमाइज करके। तो देखिए बच्चे इस तरीके से ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि परफेक्ट कंपटीशन होता है क्या, उसमें फिर स्केड्यूल कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना और रिलेशन कैसे करना है। तो इस तरीके से आप ये पूरा समझ सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।